बात दिल्ली ब्लास्ट और उसके जांच की। दिल्ली धमाके की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, सुरक्षा एजेंसियों के हाथ हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट का एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और ब्लास्ट में जो इस्तेमाल की गई थी कार, उस कार को आप देखिए किस तरीके से ये कार सीसीटीवी में कैद हुई है। i20 कार को आप देखिए कि वो आतंकी उमर चला रहा है। i20 कार का ये नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। किस तरीके से 10 नवंबर को ब्लास्ट से पहले करीब 2:35 की ये तस्वीर आप देखिए, जब डॉक्टर उमर i20 कार के चला रहा था और दिल्ली के अरोड़ा आसफ अली रोड, ये अरोड़ा आसफ अली रोड है जहां पर उसकी कार आपको ये व्हाइट कलर की नजर आ रही होगी, ये ड्राइव कर रहा था। यानी उस दिन उसने दिल्ली में कई जगहों पर राउंड लगाया। और ये जो तस्वीर आप देखिए अरोड़ा आसफ अली रोड की है, उमर इसी रोड पर स्थित एक मस्जिद में करीब 10 मिनट के रुका था और फिर वहां से आगे की उसने प्लान रची थी। इसके बाद फिर वो लाल किले पर पहुंचा, करीब फिर 6:52 पर सुभाष नगर के रेड लाइट पर उसने कार में ब्लास्ट कर दिया और जिसमें 15 लोगों की जान चली गई, 20 से अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये उस दिन की तस्वीर, यानी अलग अलग दिन उसकी तस्वीरें सामने आ रही कि वो किस तरीके से पूरे दिल्ली में भ्रमण कर रहा था और फिर उसने प्लान किया कि लाल किले के पास धमाके करने की। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हर दिन आतंकी डॉक्टर को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। जो व्हाइट कॉलर टेरर है उसको लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है, गिरफ्तारियां भी कर रही, छापेमारी की जा रही है और हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और रोजाना नए वीडियो और फोटो भी सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक बड़ा सुराग लगा है। आतंकी डॉक्टर्स में से शामिल जो प्रमुख नाम है शाहीन फाइज सिद्दीकी का, अब पता चला है कि कुछ दिन पहले ही आतंकी डॉक्टर ने ब्रेजा कार खरीदी थी, यानी एक और कार थी। अब जरा दिखाएं, ये देखिए, ये डॉक्टर शाहीन है, इसने ब्रेजा कार खरीदी थी। इसके पहले की गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी, उसमें भी जो AK-47 राइफल मिली थी। अब इसमें देखिए 25 सितंबर 2025 को मुजम्मिल ने शाहीन के नाम पर कार खरीदी थी। आप तस्वीरें देख लीजिए, मारुति सुजुकी शोरूम से सिल्वर कलर की ब्रेजा कार को खरीदा गया था, SUV कार, और उसकी तस्वीर आप देखिए। पूरी पेमेंट कैश में की गई थी, जो कि संदिग्ध है और इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए। पूरी पेमेंट कैश में देने के बाद जांच की जा रही है। शाहीन और मुजम्मिल दोनों एक साथ नजर आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से कार खरीदी गई, कार के साथ खींची गई जो फोटो है जांच में अहम सबूत बनी है। तो ये तस्वीरें बात देखिए, कितनी कारों का इस्तेमाल, करीब 4 कार का इस्तेमाल इसमें अभी तक बात सामने आ चुकी थी और इसमें 2 कार तो शाहीन की थी, यानी बड़े मॉडल पर धमाके की प्लानिंग थी और इसमें शाहीन लीड कर रही थी। तस्वीर में मुजम्मिल और शाहीन को मिठाई के डिब्बे के साथ आप देख सकते होंगे, उनके चेहरे पर खुशियां थी। नई कार वो खरीद रहे थे और पूरा कैश देकर उन्होंने कार को खरीदा। अब जांच एजेंसियां इस कार के इस्तेमाल, विस्फोटक से इसके संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है। दरअसल लाल किले में जिस तरीके से धमाका हुआ था, जो i20 कार बरामद हुई, उसके मालिक को भी, जिसके नाम पे थी, उसको गिरफ्तार किया गया था और डॉक्टर शाहीन, इसकी भूमिका काफी संदिग्ध नजर आ रही है। रडार पर आई डॉक्टर शाहीन पर गंभीर आरोप लगे। डॉक्टर शाहीन ये जैश-ए-मोहम्मद जो पाकिस्तानी आतंकी संगठन है, उसकी महिला विंग की भारत में प्रमुख थी। इसके ऊपर महिलाओं को ब्रेन वॉश करके जिहाद के लिए उकसाना था, सुसाइड बॉम्बर बनाना था और इस बात की जो है लगातार जांच करने के बाद खुलासा हो रहा है। अब इस रडार पे है, सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर डॉक्टर शाहीन है और भारतीय शाखा की कमांडर होने की वजह से अब संगठन में भर्ती करने का भी इसके ऊपर आरोप है। और बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद की ये जो सरगना मसूद अजहर, उसकी बहन सादिया के निर्देश पर भारत में वो काम कर रही थी। आतंकी संगठन की महिला विंग जमात उल मोमिनात की जब सरगना थी। अब इसके बारे में आप जानिए कि किस तरीके से ये भारत में महिलाओं को इस टीम में जोड़ने का काम कर रही थी। मसूद अजहर की बहन सादिया ने अक्टूबर 2025 में ये गैंग बनाया था। ये पूरी उसकी जिम्मेदारी भारत में दे दी थी शाहीन को। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली ब्लास्ट में जो गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कई डॉक्टर हैं और आप देखिए व्हाइट कॉलर जो टेरर मॉड्यूल है उसका खुलासा हुआ। सबसे बड़ा नाम आप देखिए डॉक्टर मुजम्मिल शकील, पुलवामा का रहने वाला है और इसके ऊपर आरोप देखा है इसके 2 घर से, जो किराए घर थे, वहां पर 2900 किलो विस्फोटक इसने इसे घर पे मिले थे, इसने जुटाया था। 36 साल की उम्र थी और किस तरीके से 2 जगहों पर डॉक्टर शाहीन
लखनऊ में जन्मी थी, मुजम्मिल की बहुत करीबी थी, कार में राइफल मिली थी और इसको गिरफ्तार किया गया था। 45 साल उम्र और ये कौम के नाम पे आगे प्लानिंग कर रही थी। डॉक्टर आदिल अहमद, ये कांजीकुंड कश्मीर का रहने वाला है। जैश की धमकी वाले पोस्टर लगाए थे, पहले यही गिरफ्तार हुआ। इसके बाद से पूछताछ के बाद तमाम जो व्हाइट कॉलर जो आतंक जो डॉक्टर हैं वो धीरे धीरे करके एक एक करके पकड़े गए हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ही पकड़ा गया था, सहारनपुर से इसको पकड़ा गया था। इसके बाद जब इससे पूछताछ की गई तो इसने फिर मुजम्मिल का नाम बताया, फिर मुजम्मिल को पकड़ा गया और उसके 2 घर से करीब 2900 किलो जो विस्फोटक थे उसको बरामद किया गया। इसके अलावा अगला नाम देखिए, डॉक्टर, ये उमर की तस्वीर है और एक उसके अलावा सज्जाद है। ये देखिए, डॉक्टर परवेज अंसारी लखनऊ का रहने वाला है, यूपी का है और मॉड्यूल से जुड़े हुए फोन और इक्विपमेंट्स इसके पास मिले हैं। ये शाहीन का छोटा भाई है और ये भी इस पूरे गैंग में बतौर फोन और डॉक्यूमेंट्स ये पूरा प्लान करता था। डॉक्टर तजम्मुल अहमद मलिक कुलगाम का रहने वाला था, आतंकी मॉड्यूल से इसका जुड़ाव था। तो ये करीब जो डॉक्टर हैं ये लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद से अब ये बातें होने लगी कि आखिर दिल्ली ब्लास्ट में साजिश कैसी थी। अब तक कितने डॉक्टर गिरफ्तार हुए, हमने उनके बारे में आपको बताया। 30 से अधिक लोग हिरासत में लिए गए और इसमें आप देखिए डॉक्टर्स की भरमार है। 13 डॉक्टर्स को पुलिस ने अभी तक हिरासत में लिया है और जो ये डॉक्टर्स की कंपनी है किस तरीके से व्हाइट कॉलर आतंक को प्रमोट कर रहे थे, अब इनके बारे में भी आपको थोड़ा जानना होगा। हिरासत में डी कंपनी। अब आप देखिए, डॉक्टर आरिफ कानपुर का रहने वाला है, इसको कानपुर से हिरासत में लिया गया। डॉक्टर आरिफ, अलग अलग जो गिरफ्तारियां हुई हैं, डॉक्टर फारूक, ये यूपी के हापुड़ से इसको हिरासत में लिया गया है। अगला नाम लाइए, डॉक्टर फहीम, फरीदाबाद से इसको हिरासत में लिया गया। अलग अलग डॉक्टर आप देखिए, डॉक्टर परवेज, इसको लखनऊ से फिर हिरासत में लिया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। और 2 डॉक्टर नूह से इनको गिरफ्तार किया गया है जो इस मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। एक डॉक्टर बंगाल से इसको हिरासत में लिया गया और एक डॉक्टर पंजाब से हिरासत में लिया गया है। 5 डॉक्टर और अन्य अलग अलग जगहों से हिरासत में लिए गए हैं जिनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जा रही है। दरअसल आप देखिए कि 10 नवंबर को लाल किले के पास कार में धमाका हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि 15 लोगों की जान चली गई। हमले की जांच की जा रही है। एजेंसियों ने बड़ा खुलासा किया। एनआईए ने बताया कि व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल पहले हमास की तरह ड्रोन और रॉकेट से हमला करना चाहता था। ये प्लानिंग हमास के 7 अक्टूबर जिस तरीके से इजराइल पर उसने हमला किया था उसी की तर्ज पर करनी थी। एनआईए को यह जानकारी आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर के करीबी साथी जसीर बिलाल उर्फ दानिश से मिली। दानिश को गिरफ्तार किया गया, उसको कोर्ट में पेश किया गया था और वो 10 दिन के एनआईए के रिमांड पर है। उससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। जसीर बिलाल उर्फ दानिश को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था और कोर्ट ने उसको 10 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया। अब एनआईए उससे आगे पूछताछ कर रही, लेकिन शुरुआती पूछताछ में उसने कई बड़े खुलासे किए हैं। अब आप देखिए, एनआईए के मुताबिक बिलाल उर्फ दानिश के बारे में बताया गया कि छोटे ड्रोन हथियार बनाने का और उसको मॉडिफाई करने का ये माहिर था, तकनीकी अनुभव था उसको और उसने डॉक्टर उमर को तकनीकी सहायता की थी। आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए ड्रोन और रॉकेट तैयार करने की वो पूरी कोशिश कर रहा था। उसकी प्लानिंग थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से बम गिराकर भारत को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा। अब आप देखिए किस तरीके से साजिश सोची गई, वो आप देखिए। ड्रोन और छोटे रॉकेट बनाकर भारत में बड़े हमले की प्लानिंग थी। सीरिया, गाजा, अफगानिस्तान की तर्ज पर ड्रोन अटैक की साजिश रच रहा था और जिसमें दानिश उसका मास्टरमाइंड था, बहुत माहिर था। बिलाल को छोटे ड्रोन हथियार बनाने और मॉडिफाई करने का तकनीकी अनुभव था। ड्रोन को मॉडिफाई करके हथियारों की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही थी और ड्रोन में कैमरा और बैटरी के साथ साथ छोटे बम लगाने की पूरी तैयारी थी। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर या फिर सुरक्षा ठिकानों पर अटैक करने की पूरी प्लानिंग थी। उमर के साथ साजिश रच रहा था बिलाल उर्फ दानिश, अब गिरफ्तार कर लिया गया है। जैश और अंसार गजवत उल हिंद टेरर मॉड्यूल से ये जुड़ा था बिलाल। इसको गिरफ्तार करने के बाद जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला था। तो देखिए किस तरीके से भारत को दहलाने की साजिश थी। एजेंसियों ने बताया कि बिलाल उर्फ दानिश भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन बम गिराने की पूरी तैयारी कर रहा था ताकि अधिक से अधिक लोगों को नुकसान पहुंचाया जा सके। आपको बताते हैं कि आखिर आतंकी बिलाल उर्फ दानिश है कौन, जरा उसके बारे में आप जानिए। आतंकी बिलाल कौन है? आतंकी उमर का जो सबसे प्रमुख सहयोगी है और ये
माहिर है छोटे ड्रोन और हथियार बनाने का। दिल्ली ब्लास्ट में दानिश का एक्टिव रोल रहा है। हालांकि इसका भी ब्रेन वॉश करके सुसाइड बॉम्बर बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसने मना कर दिया। कांजीकुंड अनंतनाग का रहने वाला है दानिश। अब फिलहाल इससे ये पूछताछ कर रही है। कश्मीर के श्रीनगर से गिरफ्तार हुआ था बिलाल उर्फ दानिश। ड्राई फ्रूट बेचता था बिलाल। आप सोचिए, आतंकी डॉक्टर आदिल और डॉक्टर मुजम्मिल का पड़ोसी है। अब इसको गिरफ्तार किया गया, इससे पूछताछ की जा रही है। तो आप देखिए किस तरीके से उमर के कहने पर, पहले तो उमर ने कोशिश की कि इसको सुसाइड बॉम्बर बनाया जाए, लेकिन इसने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन ये प्लानिंग और बड़ी कर रहा था। ये टेक्निकल रूप से बहुत स्ट्रांग था, ड्रोन और रॉकेट की खेप तैयार कर रहा था। और उमर का एक और साथी आमिर राशिद अली को भी गिरफ्तार किया गया, जिससे भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर तबाही की पूरी साजिश बेनकाब हुई है। अब आप देखिए कि किस तरीके से क्या क्या प्लानिंग थी। उमर बिलाल वानी गाजा प्लान डिकोड जो हुआ है, उसमें अब पहली मुलाकात कश्मीर के एक मस्जिद में हुई थी इन दोनों की। इसके बाद डॉक्टर उमर ने बिलाल का ब्रेन वॉश किया, फियादीन हमले के लिए तैयार होने को कहा। पहले इसकी प्लानिंग थी, जिस तरह से इसने अपने आप को उड़ाया, इसको भी चाहता था कि वो भी सुसाइड बॉम्बर बने, लेकिन उसने मना कर दिया। बिलाल ने उमर के साथ धमाके की फिर पूरी प्लानिंग तैयार की। उसने बताया कि किस तरीके से हम कर सकते हैं ड्रोन अटैक। उमर टेक्निकल सपोर्ट देता था बिलाल को और कहता था कि तुम तैयारी करो। तो आप देखिए किस तरीके से उमर बिलाल का ब्रेन वॉश कर रहा था, चूंकि उसका पड़ोसी था। लेकिन बिलाल ने सुसाइड बॉम्बर बनने से इनकार कर दिया और टेक्निकली तौर पे उमर को काफी सपोर्ट कर रहा था। लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियां जैश ए मोहम्मद के लिए तैयार हुए ऑपरेशन D6 का भी खुलासा किया है। पहले प्लान के तहत दिल्ली समेत कई दूसरे शहरों में सीरियल धमाका करके बड़ी तबाही मचाने की थी। दूसरे प्लान के तहत लाल किला के पास हाई इंटेंसिटी फिदायीन हमला करने की तैयारी थी। आतंकवादियों ने पहले और दूसरे प्लान को अंजाम दिया और डॉक्टरों के इस मॉड्यूल की तफ्तीश में इस बात का भी खुलासा हुआ कि आतंकवादियों ने अपने सहयोगियों के नाम को कोड वर्ड में रखा था, जिसे भारत 24 ने डिकोड किया। जांच में मॉड्यूल में मिस्टर मेडिसिन, मिस्टर कोऑर्डिनेटर, मिस्टर प्लानर, मैडम सर्जन, ये प्रमुख नाम थे और कोड से उनको, आप जरा वो कोड को हम डिकोड करते हैं। लाइए भाई, आतंकी उमर, इसका कोड नेम था मिस्टर मेडिसिन। इसी नाम से इनसे बातचीत की जाती थी। अगला नाम लाइए। अगला नाम आप देखिए, डॉक्टर मुजम्मिल, कोड नेम था मिस्टर कोऑर्डिनेटर और यही विस्फोटक अपने घर पे रखा था। आतंकी, इसका नाम आप देखिए मुजफ्फर राथर, मिस्टर प्लानर था, इसका कोड नेम आप देखिए। अगली जो सबसे इसमें मुख्य है आतंकी का नाम डॉक्टर शाहीन और इसका कोड नेम था मैडम सर्जन, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो आतंकी थे वो भी इसको मैडम सर्जन के नाम से ही बुलाते थे और इस पूरे ग्रुप की मास्टरमाइंड इसको बताया जाता है। इस महिला को देखिए, आप इसका चेहरा आप देखिए। डॉक्टर शाहीन को मैडम सर्जन के नाम से बुलाया जाता था और शाहीन के व्हाट्सएप डेटा खंगालने पे पता चला कि 2 मोबाइल नंबरों से उसे सबसे ज्यादा मैसेज आते थे। अब सुरक्षा एजेंसियां उन 2 नंबरों की जांच कर रही है। इन नंबरों को शाहीन ने मैडम एक्स और मैडम जेड के नाम से सेव कर रखा था। दिल्ली ब्लास्ट की मास्टरमाइंड डॉक्टर शाहीन सईद को लेकर जांच में बड़ा खुलासा हुआ। यूपी एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों की पड़ताल में अभी तक जो बात सामने आई, अब वो आपके सामने रखते हैं। अब आप देखिए, बड़ी जो बात सामने आई है, शाहीन के पास 3 पासपोर्ट मिले हैं और तीनों पर पते अलग अलग थे। एक कानपुर का, दूसरा लखनऊ का, तीसरा फरीदाबाद का। शाहीन के गार्जियन भी अलग अलग थे। शाहीन पाकिस्तान की 3 बार यात्रा कर चुकी थी। इसके अलावा थाईलैंड, दुबई, नेपाल समेत कुल 6 बार अलग अलग देशों की उसने यात्रा की थी। 3 अलग अलग पासपोर्ट थे। समय के हिसाब से जैसे पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला होता था, उसके पहले ही वो नाम और अपने गार्जियन को चेंज कर दिया करती थी। तो आप देखिए, पूरे नेटवर्क में उसके भाई परवेज की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शाहीन का भाई परवेज 3 साल तक मालदीव में रहा और सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान परवेज ने कई देशों में मौजूद संपर्कों के जरिए शाहीन को आर्थिक सहायता पहुंचाई। कश्मीरी मूल के कुछ डॉक्टर से भी शाहीन का संपर्क था और जिसके जरिए फंड जुटाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। अब मंगलवार को हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने जांच के सिलसिले में फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंचे और जहां उन्होंने गंभीर तरीके से जांच की। शुरुआती जांच में कई गड़बड़ियां यूनिवर्सिटी में सामने आई है। अब आप देखिए क्या क्या गड़बड़ियां हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के बारे में भी अब आपको दिखाते हैं। लाइए भाई, अल फलाह ट्रस्ट और उससे जुड़े संगठनों की जांच की गई।
इसमें कई एजेंसियां वहां पे जांच कर रही हैं। वित्त और प्रशासन संभालने वाले प्रमुख लोगों पर कार्रवाई की गई है। ट्रस्ट से जुड़ी 9 शेल कंपनियों की जांच की जा रही है। इसके अलावा एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं सभी कंपनियां, 9 सेल कंपनियां हैं। शुरुआती जांच में कई संदेह भी सामने आए। बताए गए कारोबारी पते पर कंपनी का कोई भी वास्तविक दफ्तर था ही नहीं, कोई पता ही नहीं था। जो पता था वहां पे कुछ नहीं था। कई कंपनियों में एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल का इस्तेमाल किया गया। ये कुछ गड़बड़ियां हैं जिसमें ईपीएफओ और ईएसआईसी में कोई रिकॉर्ड है ही नहीं। माफ कीजिएगा। ये व्यक्ति कई जगह डायरेक्टर था। तो आप देखिए किस तरीके से अल फलाह जो यूनिवर्सिटी है और उसके ट्रस्ट में गड़बड़ियां हैं। केवाईसी में भी कई खामियां सामने आई। तो आप देखिए हर जगह खामियां। बैंकिंग चैनल्स में बहुत कम वेतन का भुगतान, एचआर रिकॉर्ड नहीं मिले। इसके अलावा कई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन तारीखें, संपर्क नंबर और पता एक जैसा था और इसलिए यहां जांच की जा रही है। यूजीसी और नैक मान्यता से जुड़े दावों में भी गड़बड़ियां पाई गई। नैक ने तो बाकायदे नोटिस जारी कर दिया था। यूनिवर्सिटी के फाइनेंस और एडमिन हेड से पूछताछ की गई। कई जरूरी कागजात जब्त किए गए हैं। 2 एफआईआर भी दर्ज की गई है यहाँ पे। और इसके अलावा ईडी ने भी यहाँ पे छापेमारी की है और ईडी लगातार यहाँ पे छापेमारी कर रही है। और क्या कार्रवाई हुई आप देखिए। एनआईए ने शिकंजा कस रखा है। एनआईए ने यूनिवर्सिटी का 6 साल का पूरा रिकॉर्ड मंगवाया है और नोटिस जारी किया और कहा कि सारे रिकॉर्ड आप दीजिए। 2019 से यूनिवर्सिटी का पूरा जो रिकॉर्ड है वो मंगवाया है एनआईए ने। इसके अलावा और देखिए किस तरीके से जांच की जा रही है। भर्ती, अटेंडेंस यानी हाजिरी, सैलरी, पहचान पत्र सभी के मांगे गए। जितनी भी अभी तक भर्तियां हुई हैं सारा डिटेल मांगा गया। खासकर कश्मीरी डॉक्टर्स के नौकरी पर आने, उनकी डिटेल मांगी गई है। 3 दिन बाद फिर से शुरू हुई यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया था। वेबसाइट से नैक रैंकिंग समेत कई जानकारियां हटा दी गई थी। इसमें कई झूठी जानकारी दी गई थी लोगों को गुमराह करने के लिए। उसको लेकर भी नैक ने नोटिस जारी किया था। तो आप देखिए किस तरीके से ये पूरी प्लानिंग की गई थी और ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था उसकी पनाहगार बन गई थी अल फलाह यूनिवर्सिटी। जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यानी CIK शाखा ने महिलाओं को निशाना बनाकर चल रहे ऑनलाइन भर्ती और कट्टरपंथी के नेटवर्क के खिलाफ मोर्चा तेज कर दिया है। फरीदाबाद और कश्मीर में जैश मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया गया। मंगलवार सुबह तड़के घाटी के कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। अब देखिए किस तरीके से CIK ने सर्च ऑपरेशन चलाया। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ यहां पे छापेमारी की गई है। नए दर्ज किए गए मामले से जुड़ी है ये छापेमारी और उसके आधार पर ही पूरी छापेमारी करके जांच पड़ताल की जा रही है। महिलाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती करने का आरोप है और इसी को लेकर छापेमारी की जा रही है। आतंकवाद को बढ़ावा देने और ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने का आरोप था। कुलगाम, अनंतनाग में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। बुगाम गांव में हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक भट्ट के घर पर भी छापेमारी की गई है और डॉक्टर भट्ट की पत्नी शहजादा से भी उससे जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है। संदिग्ध किताबें, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी यहां से जब्त किया गया। इसके अलावा श्रीनगर के श्रीन बाग स्थित सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में भी तलाशी की गई है और SMHS अस्पताल में भी तलाशी की गई है। यानी अलग अलग जगहों पे छापेमारी की जा रही है और जिस तरीके से यहां से सबूत मिल रहे हैं, जुटाए जा रहे हैं, अदालत से मिली तलाशी वारंट के बाद उसी आधार पर यह पूरी छापेमारी की जा रही है। यानी आप देखिए इस पूरे मॉड्यूल के तह तक जाने की पूरी कवायद की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने भी कह दिया कि पाताल से खोल कर निकालेंगे और ऐसे आतंकियों को जो भी दोषी होगा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी।